क्या समझते हैं सर, जो डिसीजन आया है सुप्रीम कोर्ट की तरफ से, आपको कोई जानिबदारी इस तरह की कोई मामलात नज़र आए, कहीं झुकाव नज़र आया, कोई प्रेशर एस्टेब्लिशमेंट की तरफ से, कि एक जस्टिफाइड फैसला था? अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम मंसूर अहमद है और मेरे ख्याल से ये बड़ा बेस्ट डिसीजन है और सुप्रीम कोर्ट का बगैर किसी दबाव के बेसिकली जो डिसीजन है ना, मेरे हिसाब से वो इसलिए अच्छा आया है कि आवाम का डिसीजन है। देखें, इलेक्शन का मकसद ये था कि जो राइट कैंडिडेट्स हैं वो आगे आए, जो आवाम चाह रही थी, जो कि हमारे पीटीआई के जो था कैंडिडेट्स, बेसिकली जो ऑब्जेक्टिव ये होना चाहिए कि जो आवाम की जो ताकत है, अक्सरियत है, उसको आगे आना चाहिए, इंस्टेड ऑफ कि जी अपनी तरफ से कोई आप चीज़ें निकाल लें और कर लें। देखें, ये डिसीजन जो मेरे हिस्ट्री में लिखा जाएगा कि जो उन्होंने इतना अच्छा डिसीजन दिया है, तो इसमें तो मैं ये कहूँगा कि जितनी भी जुडिशरी की प्रेशर के ऊपर उन्होंने ये डिसीजन दिया है और मुल्क को जो इस टाइम क्राइसिस है, इकनॉमिक क्राइसिस है, उसको करने के लिए देखा है उन्होंने, कहा जी कि ये इसी तरह सही होगा कि अवाम की ताकत आगे आएगी, वो अवाम का सोचेगी। बीइंग वेरी न्यूट्रल अगर हम चीज़ों को देखें तो इट डजंट सीम कि कोर्ट का फैसला जो है वो एक बाइस्ड था। ठीक है, थिंग्स आर वेरी कि आप के जो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है विदाउट एनी प्रेशर, उसने इस चीज़ को एक टाइम भी लिया, सबको टाइम मौका दिया कि सबके ही जो कंक्लूजन तब पहुँचे हैं डेफिनेटली जब सबके ही आर्गूमेंट्स उन्होंने लिए और एक अच्छा टाइम लिया है डिसीजन लेने के लिए। तो इसमें मेरा जो एक क्वेश्चन रेज़ होता है, मैं इस आवाम से भी एक क्वेश्चन करता हूँ कि जिस टाइम पे चीज़ें थोड़ा सा बैक चले जाएं, आप 3 मंथ्स बैक अप्रैल में चले जाएं, तो उस टाइम पे जब ये मुनहरिफ अरकान का जिस टाइम पे वोटिंग हुई, तो मेरा ये सवाल है कि जो मुनहरिफ अरकान ने जो वोटिंग की, तो वो भी तो पार्टी सरबराह की बिल के अगेंस्ट था। तो अगर उसको एक्सेप्ट नहीं किया गया, अगर उनकी वोट को बल्कि उन्होंने एक्सेप्ट किया है, उसके बाद चलें वो सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन है कि उनको डीसीट कर दिया गया, तो अगर उनकी वोटिंग को कंसीडर किया है तो फिर इसमें इस वोटिंग को कंसीडर ना करने की कोई जस्टिफिकेशन बनती ही नहीं थी। मैं तो ये समझता हूँ कि ये अदालत का पहला अच्छा और मेरिट वाला फैसला है, क्योंकि परवेज़ इलाही आवाम ने उससे मुंतखब किया और वो मेरिट पे आया है। अक्सरियत उनके पास है। अकलियत क्या है उनके पास? क्या है, पाकिस्तान की तारीख में पटवारी जब भी उन्होंने लांती काम किए ही पकड़े जाते हैं। ठीक है, इनका कोई काम असूल तरीके वाला नहीं है। आवाम, गरीब आवाम मर रही है, ये अपनी कुर्सी की खातर, चोरियां बचाने की खातर या बगैरती वाले काम करते हैं। जो हालात वाक़यात जा रहे हैं आवाम के साथ क्या हो रहा है, आवाम सिर्फ अपनी रोटी पूरी कर ले तो ये बड़ी बात है। ठीक है, कौन किसके हक़ में फ़ैसला दे रहा कुछ समझ नहीं आ रही। इस वक्त आवाम का जो माइंड है बिल्कुल माउफ हुआ हुआ है। एनीवे, तो मतलब आना तो इमरान खान की हुकूमत को ही चाहिए था, क्योंकि एक वो पढ़ा लिखा और सेंसेबल इंसान है। ठीक है, चोर डाकू तो सारे ही हैं। ठीक है, जो हालात वाक़यात हैं, ईच एंड एवरीथिंग हर बंदे को, हर एक गवर्नमेंट का पता है कि नवाज शरीफ की हुकूमत आई, शहबाज शरीफ की हुकूमत आई, उसने क्या आवाम के साथ किया। ठीक है, इमरान खान की हुकूमत आई, लेकिन इमरान खान की हुकूमत आने से ये कि पाकिस्तान को अदर कंट्रीज़ में थोड़ी सी रिस्पेक्ट मिली है, थोड़ा सा इमेज हमारा हो। जी बिल्कुल, उससे ये था कि हमारा थोड़ा इमेज बेहतर हुआ था। ठीक है, बिल्कुल, जजेस ने दबाव में ना आकर, अगर कुछ 1 माह 2 माह पहले इनके हक़ में इन्हीं जजेस ने फ़ैसला दिया और पूरे मुल्क में ये जश्न मना रहे थे। आज उन्हीं जज, अच्छा ये दूसरी बात यह है कि आइन और कानून पे जो वो बात ही नहीं कर रहे, कॉन्स्टिट्यूशन पे वो बात नहीं कर रहे, वो सिर्फ ये कह रहे हैं फुल कोड बनाएं, हालांकि इस तरह से ऐसा नहीं होता। क्या समझते हैं कि डिसीजन आने से पहले पीडीएम की तरफ से जो ज़बान इस्तेमाल की गई, नून लीग की तरफ से, बिलावल की तरफ से ट्विटर पर मुहिम चलाई गई, हम अदलिया के ख़िलाफ़ ऐसी ज़बान इस्तेमाल करें, क्या अदलिया ये डिज़र्व करती है या इनकी तरफ से ये ज़्यादती है? इस तरह नहीं होना चाहिए। ये देखें जी, बहुत ही इतने पढ़े लिखे बंदे ये जब ये बात करते हैं ना, तो बहुत दुख होता है। देखें, किसी का मुल्क का जो चीज़ इंपॉर्टेंट है ना, वो इंसाफ है। बिल्कुल है। अगर आप इंसाफ के मुताबिक इस तरह बात करेंगे, पहले ये डिसीजन करते थे वो मानते थे, अब ये उनको पता नज़र आ रहा था कि डिसीजन के खिलाफ जाना है और इसके ऊपर इन्होंने क्या जी नेगेटिविटी भी शो कर, चीफ जस्टिस पे अदम एतमाद कर दिया। मतलब आप देखिए, अपने मुल्क के जो मुल्क का आपका जो चीफ जस्टिस जो मुल्क के लिए खड़ा है कि जिसने आपको जस्टिस देना है, उसके साथ बोलेंगे तो इसका मतलब ये है कि आपकी जो उनकी जो अंदर से वो चीज़ें निकल रही हैं कि जो नेगेटिविटी बाहर आ रही है। आप क्या समझते हैं कि अब डिसीजन आ चुका है, ट्विटर पर ट्रेंड चल चुका है
नून लीग की तरफ से कि हम नहीं मानते इस फैसले को, आपको क्या लगता है ये इस तरह रेजिस्ट करेंगे, इस तरह के टैक्टिक्स इस्तेमाल करेंगे और उससे ओवरकम कैसे करना है हमने एज अ स्टेट? मेरे हिसाब से इनको ना बड़े फराग दिली से डिसीजन मानना चाहिए। देखिए बीइंग ए पाकिस्तानी, देखिए हर की बारी आनी है। अब आप देखिए इनको परफॉर्म करने दें, अगर ये परफॉर्म नहीं करें तो फिर खुद आ जाएं। बात ये है कि अब इन्हें पाकिस्तान के अंदर सोचना चाहिए या नेगेटिव नहीं करनी चाहिए मेरे हिसाब से। ये नहीं करना चाहिए कि ये जो आप कर रहे हैं अपना नेगेटिविज्म कर रहे हैं, इससे नुकसान क्या होगा? उनका तो नुकसान है, उनका तो इतने पैसे हैं, अवाम का नुकसान है। तो फॉर द टाइम बीइंग अगर चीज़ों का आपको जो कंक्लूजन आपकी विल के अगेंस्ट आ रहा था वो आप एक्सेप्ट नहीं करते, जैसे एक डिनाइल फेज़ होती है, तो हमारी आवाम उस डिनाइल फेज़ में है। लेकिन इस डिनाइल को अगर वो रिजिड हो के कंटिन्यू करते हैं, दिस इज़ रॉन्ग थिंग। अगर वो एक दफ़ा फॉर द टाइम बीइंग अगर उनको एक्सेप्ट नहीं हो रही तो ये समझ में आती है कि आप ह्यूमन बिहेवियर है। लेकिन अगर आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे उस चीज़ को, तो इस तरह से मुहिम चला देना, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल करना जो किए गए उनकी तरफ से, आप समझते हैं ये होना? समझता हूँ कि ये 12 करोड़ अवाम पंजाब की आबादी है, पाकिस्तान की आबादी जो है वो 22 करोड़ है। तो इसमें जो 12 करोड़ अवाम का डिसीजन जिसमें किया गया और जो इससे पहले अप्रैल में डिसीजन हुआ अगेंस्ट पीएम, तो वो 22 करोड़ अवाम का डिसीजन था। तो उसमें जो पीएम के फॉलोअर्स, इमरान खान के फॉलोअर्स थे, उन्होंने बड़ा अच्छा एक्सेप्टेंस दी है कोर्ट के जो डिसीजन आया था। तो इसमें हाँ विड्रॉ कर दिया उन्होंने, एक्सेप्ट किया, बिल्कुल एक्सेप्ट। उसके बाद उन्होंने अपनी मुहिम चलाई, कैंपेन्स की, वट एवर, जिस तरह से उन्होंने मोटिवेशन दी या लोगों में अवेयरनेस दी, वो एक अलग सेंस था। ये भी यही करें। मुझे ये लगता है कि उसके एहतजाज पे ना जाएं, एक्सेप्ट करें जो कोर्ट ऑर्डर्स करती है उसको एक्सेप्ट करें। एक्सेप्टेंस के बाद अगर उसको बेहतर वो कैसे कर सकते हैं, लायामल कैंपेन है, वट एवर जो भी है, वो एक उनका अलग से। यानी ये समझ रहे हैं कि कंपैरेटिवली इदारों के फैसले को मानने में पीटीआई कुछ हमें पॉजिटिव नज़र आ रहा है? पॉजिटिव, बिल्कुल पीटीआई पॉजिटिव है, इदारों को सपोर्ट करती है पीटीआई, जो मेरी एक न्यूट्रल ओपिनियन है। पीडीएम जो है वो बहुत ज़्यादा एक बाइस्ड हो जाते हैं। इंतहाई अफसोसनाक इनका बिहेवियर है। ये अदलिया को भी जो इनके हक में जो फैसला है ये कहते हैं ये ठीक है, जो मेरिट वाला फैसला है ये कहते हैं ये हो गया वो हो गया। इनकी ये आज की नहीं, जब से ये हुकूमत में यानी वज़ीर आला था नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ वज़ीर आला था, कुछ भी था, कहाँ से कहाँ तक आज दिन तक ये चोरियाँ करके ये पहुँचे यहाँ पे। इनका कोई काम ढंग का नहीं, इंसानियत वाला काम नहीं। ये अपनी कुर्सी के लिए अपनी, देखिए इनका कोई अगर फोत हो जाता है लंदन से यहाँ बगैरत भेज देते हैं, पाकिस्तान आवाम पे जुल्म करते हैं। तो ये लंदन में, लेकिन क्या करते हैं, हुकूमत पाकिस्तान पे करते हैं। ये कौन सी इनकी अक्लमंदी वाली बात है? देखिए यहाँ पे खुशी से तो कोई भी फैसला किसी का भी नहीं तस्लीम किया जाता और ना करेंगे, ना ये इंसानी फितरत में है, ना ही तो हम इतने अच्छे इंसान हैं, ना तो हमारी हुकूमत इतनी अच्छी है, ना हमारी आवाम इतनी अच्छी है कि किसी को मतलब आमीन कह दें। वाइंड अप कर दें कि अब ये जो इस तरह से मुहिम चलाई जाएगी नून लीग की तरफ से, पीडीएम की तरफ से जो चलाई जा रही है ऑलरेडी, उसको हम एज अ नेशन कैसे ओवरकम कर सकते हैं? क्योंकि हम अब टॉलरेट नहीं कर सकते, मज़ीद सियासी अदम इस्तेकाम हम नहीं टॉलरेट कर सकते, इसको कैसे ओवरकम करेंगे? सियासी अदम इस्तेकाम की वजह से ही हमारी जो इकोनॉमिकल स्टेबिलिटी नहीं हो रही, ये सबसे बड़ी रीज़न है। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं है। पिछले 3-4 माह से पंजाब के साथ जो मजाक हुआ वो सबको ही पता है कि क्या चल रहा है। स्टॉक एक्सचेंज अब दोबारा से यही होना है कि ये दोबारा से एहतजाज पे आ जाएंगे, दोबारा से हेयरिंग्स होंगी। तो इन शॉर्ट वर्ड्स यही है कि ये 3-4 महीने की गेम थी, वट एवर, उसको पीडीएम एक्सेप्ट करे अगर कोर्ट ने डिसीजन दे दिया है। नए इलेक्शंस की तरफ जाएं, ठीक है, और एक बहुत साफ शफाफ इलेक्शंस होने चाहिए, अवाम की जिसमें सुनी जाए, जिसको अवाम चूज़ करना चाहती है, अवाम चूज़ जिसको भी करे। जो भी अपोजिशन पार्टी होगी वो उसको एक्सेप्ट करे, जो लीडिंग पार्टी होगी वो अपने आप को अवाम को डिलीवर करने के लिए मैक्सिमम। इस तमाम नासूर का हल नया इलेक्शन है, नया इलेक्शन हो, अवाम जिसको मैंडेट दे वो हुकूमत बनाए, अपना टेन्योर पूरा करे। इस तरह से हम इस्तेकाम की तरफ जा सकते हैं। अदरवाइज़ जिस तरह से अदम इस्तेकाम सियासी है, इसी तरह मुआशी रहेगा और हम मज़ीद पिसते चले जाएंगे।